नमस्कार दोस्तों। ज्वेलरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लेकिन जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो आपके अंदर आशंका रहती है कि वो प्रमाणिक ज्वेलर है या नहीं है। इसको लेकर के आईबीजे ने वेरीफाई लॉन्च किया है टैग। क्या कुछ है, मेरे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं जो आईबीजे के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया। सर, आपने जो वेरीफाई टैग लॉन्च किया है, क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक आप चाहे B2B बिजनेस करें या B2C बिजनेस करें, हमेशा जो भी आपसे माल खरीदता है उसके दिमाग में या उसके मन में एक शंका रहती है कि क्या मैं जिस व्यक्ति से माल खरीद रहा हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बुलियन खरीद रहा हूँ, जिस व्यक्ति से मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, क्या वो लेजिटिमेट बिजनेस करता है, क्या वो ऑथेंटिक बिजनेस करता है, क्या वो क्रेडिटेबल बिजनेस करता है। मतलब क्या उस ज्वेलर की प्रामाणिकता है, क्या वो विश्वसनीय ज्वेलर है, क्या वो वैध तरीके से धंधा कर रहा है। जब कोई ज्वेलर बैंक से लोन लेता है तो उसके पास एक क्रेडिट रेटिंग, बैंक वाले उससे क्रेडिट रेटिंग कराते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने क्रेडिट रेटिंग के अलावा ज्वेलर्स कितना वैध तरीके से बिजनेस कर रहा है, कितना लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस कर रहा है, कितना ऑथेंटिक है, कितना प्रामाणिक है, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना क्रेडिटेबल बिजनेस कर रहा है, कितना विश्वसनीय बिजनेस कर रहा है। इसको लेकर हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है इब्जा वेरीफाइड टैग। ये टैग सिर्फ उन्हीं ज्वेलर को दिया जाएगा जो इब्जा के मापदंड पे खरे उतरेंगे, अन्यथा उन लोग बाकी के लोगों को नहीं दिया जाएगा। बहुत ही कठोर और बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना होगा उस ज्वेलर को, उस बुलियन डीलर को इस टैग को प्राप्त करने के लिए। देखिए सर, जो आप बता रहे हैं ये टैग तभी देंगे, इसका प्रमाणित करने का तरीका क्या होगा? क्या आपने कोई ऐसा कमेटी गठित की है? क्या कुछ, कैसे आप प्रमाणित करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें हमने 5 मेंबरों की एक कमेटी गठित की है और ये 5 मेंबर हमारे पास जब एप्लीकेशन आएगी, हमने एक वेबसाइट बनाई है www.ibjaverified.com। उस पर जाकर कोई भी बुलियन डीलर और ज्वेलर जो हमारा प्लेटिनम मेंबर है ये एप्लीकेशन को फिल कर सकता है। वो एप्लीकेशन फिल करने का मतलब ये नहीं है कि उसे इब्जा वेरीफाइड टैग मिल जाएगा। ये पूरी एप्लीकेशन हमारी उस 5 मेंबरीय कमेटी पर जाएगी और उसके बाद में वो 5 मेंबरीय कमेटी डिसाइड करेगी कि इन फलाने ज्वेलर को या फलाने बुलियन डीलर को जिसने एप्लीकेशन की है उसे ये टैग दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये बहुत ही कठिन होने वाला है, बिल्कुल आसान नहीं है। उसके बैलेंस शीट से लगा के, उसके टैक्सेशन पेपर से लगा के, उसके रेफरेंसेस, ऐसी तमाम चीज़ें हम उनसे मांग रहे हैं और वो यदि ज्वेलर हमको प्रोवाइड करता है, बुलियन डीलर प्रोवाइड करता है, उसके बाद, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इब्जा 105 साल पुरानी संस्था है, हमारे पास जो नेटवर्क है किसी भी ज्वेलर के बारे में या बुलियन डीलर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ऐसा नेटवर्क किसी के भी पास नहीं है। और किसी भी ये जो बिज़नेस है इसमें प्रामाणिकता तो बुलियन से ही शुरू हो जाती है और बुलियन के तो आप पता है कि हमारे सिवा कोई एसोसिएशन है ही नहीं बुलियन में, तो हम वहीं से उसकी शुरुआत करने वाले हैं कि क्या वो सही बुलियन खरीद रहा है, सही जगह से बुलियन खरीद रहा है, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग कर रहा है, किस तरह से वो बिज़नेस को ऑपरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आ जाएगी उसके बाद ये कमेटी तय करेगी कि, और उसमें हमने एक मापदंड है वो तैयार किए हैं, क्या कितना वो टैक्स भरता है, क्या उसको कभी किसी केस में उसको कोई जेल हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसे क्या उसने कभी उसका नाम किसी जीएसटी फ्रॉड में, इनकम टैक्स फ्रॉड में कहीं पर इन्वॉल्व है। तो ऐसे प्रकार के ज्वेलर को हम एक नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएंगे और कमिटी सब कुछ तय करेगी कि किस प्रकार से उनको टैग दिया जाए। सर, अगर हम वेरीफाइड टैग की बात करें तो जैसे हॉल मार्किंग का एक सिंबल होता है, तो क्या आप लोग जिसको वेरीफाई करेंगे उसकी दुकान के सामने आपका वेरीफाइड टैग का कोई सिंबल लगा होगा जिससे आम ग्राहक को समझ में आ जाए कि ये दुकान ऑथेंटिक है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जितने भी लोग, पहले तो आपको ये जब वेरीफाई करना हो तो आप पहले तो हमारी वेबसाइट देखिए। हमने जिसको भी वेरीफाइड का टैग दिया होगा हमारी वेबसाइट पर वो उसका उस ज्वेलर का नाम, उस बुलियन डीलर का नाम अवेलेबल होगा।
साथ ही साथ वो बुलियन डीलर और ज्वेलर अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अपने दुकानों पर, अपने स्टेशनरी पर, अपने तमाम डिजिटल डिस्प्ले पर, अपने एग्जीबिशन स्टॉल पर, अन्य कहीं भी जगह पर इस इब्जा वेरीफाइड टैग का इस्तेमाल कर सकता है। ना भूलें कि आपको 105 साल पुरानी संस्था एक वेरीफाइड टैग दे रही है। सर, आप मुझे ये बताएं कि इस देश में बहुत सारे ज्वेलर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो जो आम एक दुकानदार है आईबीजे पर ही क्यों भरोसा करें? देखिए, सबसे पहले तो हम 105 साल पुरानी संस्था है। हम इब्जा के जो रेट्स हैं वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब भारत सरकार की उस पर मोहर है, रिजर्व बैंक की उस पर मोहर है और बाकायदा नोटिफिकेशन इश्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, कि हमारे रेट्स ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होंगे, इब्जा के ही रेट्स इस्तेमाल होंगे लोन देने के लिए ज्वेलरी के अगेंस्ट में। तो ये कार्य कोई हम आज से नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रामाणिकता सरकार तक को भी पता है। हमारे इतने सालों से हम जो रेट दे रहे हैं, आज तक कोई भी किसी प्रकार का कोई किसी जगह पर डिस्प्यूट नहीं है। तो यही प्रामाणिकता है इब्जा की, और इसी प्रामाणिकता की वजह से हम जो वेरीफाइड टैग देंगे, जिस ज्वेलर को देंगे, जिस बुलियन डीलर को देंगे, मुझे लगता है कि हम उसके साथ में पूरा न्याय करेंगे, इस टैग के साथ न्याय करेंगे, कस्टमर के साथ न्याय करेंगे, और इससे कस्टमर का बिजनेस बढ़ेगा, इससे बैंकों को भी फ़ायदा होगा, इससे सप्लायर्स को भी फ़ायदा होगा, B2B बिजनेस में भी फ़ायदा होगा और B2C बिजनेस में। सर, इसमें आप जो है वेरीफाइड टैग किसको दे रहे हैं और इसके लिए एक ज्वेलर को क्या कुछ करना होगा? बिल्कुल, ये सिर्फ प्लेटिनम मेंबर को हम देंगे। उसे हमारी जो वेबसाइट है www.ibjaverified.com, वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको ऑनलाइन भरना होगा, और ऑनलाइन भरने के बाद एक प्रिस्क्राइब फीस है, जो ईयरली फीस है, उसको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही ये पूरा जो है वो कमेटी के पास जाएगा और कमेटी तय करेगी कि उसे टैग कैसे दिया जाए। ये सुरेंद्र मेहता जी हैं, जिनका साफ कहना है कि आईबीजे एक पुरानी संस्था है और इसका विश्वास पूरे देश के ज्वेलर पर है। यही वजह है कि प्रामाणिकता के तौर पर आईबी जो है वेरीफाइड टैग को लॉन्च किया है, और इसके कई कैटेगरी हैं। आप लोग इसके मेंबर बने और मेंबर बन के बाकायदे अगर आप वेरीफाइड टैग को अपनाते हैं तो आपका बिजनेस आने वाले दिनों में इससे बेहतर होने की संभावना है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।